सो दिस व्लॉग इज़ ऑल अबाउट जो भी हमारे घर हमारे छोटू से मिलने आए थे। तो सबसे पहले उसकी पूजी आई थी तो उनका मैंने सबसे फर्स्ट डाला है। तो ये क्यूट सा छुनकुला दिया था उसको चांदी का, उसकी सिम्मी बूजी ने, जिन्होंने उसको उठाया हुआ है। एंड देन उन्होंने दिया था ये बाकर बोलते हैं इसको, वो यही बोलते हैं शायद, हाँ। तो ये दिया था तो हम देख रहे थे इसको अच्छे से। बेबीज़ के लिए गिफ्ट आते ना तो पेरेंट्स ज़्यादा, बेबी को तो अभी पता नहीं है, तो हम दोनों बहुत एक्साइटेड होके हर चीज़ देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद इसको दीदी ने डाले थे ये नज़र बट्टू जो होते हैं, वो डाले थे दोनों हैंड्स में। और फुल टाइम ना, जब तक इसको गिफ्ट्स मिल रहे थे, ये ना बिल्कुल सोया हुआ था, उठा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं उठा। मतलब है ही नहीं कि मैं देखूं उठ के। वैसे इसको क्या ही पता, छोटू बच्चा है, बट फिर भी जब जब तक इसको गिफ्ट मिलते रहे, इसने अपनी नींद अच्छे से ली। क्योंकि मम्मा की नींद तो रात को हराम होती है ना, रात को उठना होता है, इसका टाइम है रात को उठने का और सुबह सोने का। तो वैसे ये काफ़ी डेज़ पहले का व्लॉग है, तब ये आई थिंक 21 डेज़ का था, मुझे जितना याद है। तो ये तब का व्लॉग है। अभी तो बड़ा हो गया है थोड़ा, और अभी ज़्यादा परेशान भी नहीं करता। और बूजी हाथ चूम रही है बूजीज़ बॉय। उसके बाद इन्होंने दिया था इसको ये ड्रेस, क्यूट सा। आई जस्ट लव दिस ड्रेस, मुझे बहुत अच्छा लगा था। ड्रेस काफ़ी क्यूट सा है, बॉडी सूट में जंप सूट, तो मुझे अच्छा लगा ये। तब तो उसको बिल्कुल भी नहीं आ रहा था, फिर मैंने उसको पहनाया था। आपने ये देख लिया होगा, 1 मंथ के शूट पे मैंने उसको ये ड्रेस पहनाया था। और ये ड्रेस भी दिया था उन्होंने, और ये तो उसको आई थिंक नेक्स्ट समर्स में भी शायद आ जाए, उसके बाद भी आता रहेगा, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी ड्रेस थी और प्यारी थी। उसके बाद इसकी बड़ी बूजी जो हैं, उन्होंने अपने ड्रेस दिखाए। और सबसे पहले मैंने उसको यही ड्रेस पहनाया था जो उसकी बड़ी बूजी ने ड्रेस दिया था ना। काफ़ी ज़्यादा प्रिटी सॉफ्ट फैब्रिक, बहुत प्यारा सॉफ्ट सा था। तो मैंने सबसे पहले उसको ये ड्रेस पहनाया था, जो भी रिलेटिव्स वगैरह के ड्रेस पहनाए थे ना, तो उसमें ये बूजी का ड्रेस पहना था उसने सबसे पहले। तो यहाँ पे वो ओपन करके दिखा रहे थे ड्रेसेस। उसके बाद उन्होंने एक ये वाला ड्रेस दिया था, ये भी ड्रेस बहुत क्यूट था, बहुत प्यारा ड्रेस था, सॉफ्ट सा, और इसका कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो दोनों ड्रेसेस बहुत प्यारे थे। मम्मी पापा भी बैठ के देख रहे हैं। फिर ये मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि दोनों दीदियों में से किसने दिया था, मुझे ये याद नहीं है। तो आई थिंक ये सिमी दी ने दिया था, बट आई डोंट रिमेंबर। बट जिसने भी दिया हो, बूजियों ने ही दिया है। तो ये दोनों में से किसी ने दिया था, जितना मुझे लगता है सिमी दी ने ही दिया था शायद, बट आई एम नॉट श्योर। तो उसके बाद क्योंकि छोटू को सिमी दी ने उठाया था, इसलिए बड़ी दीदी सब कुछ ओपन कर करके दिखा रहे थे हमें, और हम लोग देख रहे थे एक्साइटेड होके। उसके बाद ये क्यूट सा सोफ़ा दिया है इसकी बड़ी बूजी ने जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा ना, तो तब हम इसके ऊपर भी इसका क्यूट सा शूट करेंगे। अभी तो बैठ नहीं सकता, तो अभी तो हमने इसको रख दिया अच्छे से अंदर कवर करके। तो जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, फिर इसको इस पर बिठाएंगे। और काफ़ी क्यूट सा था ये, मुझे बहुत प्यारा लगा ये, तो हमें काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके बाद हमने दीदी को बोला कि इसको बिठाओ थोड़ा सा इसके ऊपर। और ये महाराज सोई सोई कर रहे हैं, इनको तो सोना है बस। तो अभी तो थोड़ा और बड़ा होगा, जब बैठेगा तो तब ज़्यादा क्यूट लगेगा इस पर बैठ के। और हम लोग को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था उसको देख के, और इसके पापा खेल रहे थे इसके साथ। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं। और फिर ये जाग गया था और रोने लग पड़ा, तो फिर मम्मा ने इसको ले लिया, मैंने ले लिया इसको, रो रहा था काफ़ी ज़्यादा। फिर इसकी बड़ी बुआ इसको पहना रहे थे कंगन, जो घुंघरी वाले कंगन होते हैं ना, वो वाले कंगन। और ये तो चुप कर ही नहीं रहा था, तो फिर कंगन पहनाए उन्होंने इसको। काफ़ी क्यूट लग रहे थे इसके छोटे छोटे हैंडी में कंगन। तो कंगन पहनने के बाद उन्होंने इसके हाथ हिलाए, छुन छुन भी किया, बहुत क्यूट लग रहा था ये। इसके छोटू छोटू से हैंडी पे ना बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे ये कंगन। तो अभी तो इसको आएंगे नहीं, बस अब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो हम इसको समर्स में डिफरेंट डिफरेंट बदल बदल के पहनाया करेंगे, कभी नज़र बट्टू, कभी कंगन। तो जल्दी जल्दी से बस समर्स आ जाएं। फिर ये ना हैंडल नहीं हो रहा था, तो दीदी ने कहा कि मैं उठाती हूँ, मैं चुप कराती हूँ इसको। और उसके बाद ना इसके मामू मामी आए थे, तो एक्चुअली इसके बड़े मामू मामी भी आए थे। तो उस टाइम पे मैं शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरे को स्टिचेस का काफ़ी पेन था, और वो स्टार्टिंग में ही आ गए थे, नानी भी आई थी।
तो उनको मैं नहीं शूट कर पाई थी। अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ नाराज़ नहीं होना, तब मैं ठीक नहीं थी क्योंकि मेरे से नाराज़ हो जाते कि आपने हमारी वीडियो नहीं बनाई है। तो उस टाइम मैं शूट नहीं कर पाई थी, तो इसलिए मैंने नहीं किया उनका। तो ये उसके छोटे मामू मामी आए थे, तो इनका भी मैं ख़ास नहीं कर पाई थी शूट, क्योंकि तब भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैं लेटे लेटे थोड़ा बहुत जितना मैं शूट कर पा रही थी मैंने उतना ही किया था, थोड़ा थोड़ा शूट। तो यहाँ भैया उसको विशव को चिढ़ा रहे थे कि देख ले मैंने काका उठा लिया, तो वो मतलब चिढ़ रहा था, उठाने नहीं दे रहा था। तो बस ऐसे ही खेल रहे थे सब इसके साथ। तो इन्होंने भी ड्रेसेस वगैरह लाए थे, वो मैं शूट नहीं कर पाई। उसके बाद आई थी इसकी मासियाँ, तो यहाँ पे इसकी छोटी मासी इसको उठा के घुमा रही है, लाडियाँ कर रही है इसके साथ। इनका भी मैं खास शूट नहीं कर पाई। तो फिर यहाँ पे बच्चे भी आए हुए हैं, काफ़ी इंजॉय कर रहे थे सारे। और अब ये थोड़ा बड़ा हो गया हुआ है, तो इसलिए आई कांटेक्ट भी कर रहा था उनके पास। और ये उसकी बड़ी मासी हैं, तो दोनों प्यार कर रही थी अपने भांजे को। भांजा ही बोलते हैं, मासी का भांजा। तो काफ़ी लाडी लाडी कर रहे थे और ये भी आगे से खेल रहा था। तो यहाँ पे दोनों बोल रहे थे कि ये अपने पापा के ऊपर है, बिल्कुल सेम टू सेम अपने पापा के ऊपर है। फिर उठाया इसको इसकी बड़ी मासी ने और कहा कि मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी इसको उठाने के लिए। सो फाइनली हमें उठाने के लिए हमारा छोटा सा टेडी बेयर मिला है। तो दोनों मासियाँ भी काफ़ी एक्साइटेड थी और बहुत सारी लाडियाँ मिली इसको, छोटे बच्चों से भी और मासियों से भी। यहाँ पे उसको उठाया हुआ है उसकी मासी की बेटी ने, इसकी कज़न सिस्टर ने। और इतना मस्त होके बैठता है ना ये बच्चों के पास, इसको बड़ा मज़ा आता है छोटे बच्चों के पास। मेरे पास तो रोने लगता है। तो फिर ना रात को ये काफ़ी ज़्यादा रोने लग पड़ा था, इसके टमी में बहुत ज़्यादा पेन थी। तो यहाँ पे इसकी मासी से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो आ गए 1 बजे रूम में और बोले कि क्यों रो रहा है ये, बता। तो फिर उन्होंने इसकी मसाज की, सरसों के ऑयल में जीरा हींग डाल के अच्छे से इसकी मालिश की। ये 1 बजे तक बिल्कुल नहीं सो रहा था। और ये मालिश के बाद जो ये सोया है ना, मैं आपको लिटरली बता नहीं सकती कि ये दूसरे दिन 11-12 बजे उठा है। मतलब इतना सोया, बीच में फीड ली है इसने 1-2 बार उठ के, बट रोया बिल्कुल भी नहीं। और इसका टमी इतना ज़्यादा सॉफ्ट हो गया था ना, तो ये सो भी नहीं रहा था। उसके बाद इसको उठाया मालिश करने के बाद इसकी मासी ने, और इसको अच्छे से सुलाया। और सुलाने के बाद मुझे दिया और फिर ये चुप करके सो गया। दूसरे दिन मम्मी कर रहे थे कुकिंग, किचन में परांठे बना रहे थे सुबह सुबह मेरी बहनों के लिए। और मैं मम्मी का शूट कर रही थी। यहाँ काका फिर से अपनी दीदी के पास बैठा है, इंजॉय कर रहा है, इसको बहुत मज़ा आ रहा था गुंजन के पास। और फिर हम लोग ना गए थे पार्क में धूप से। कि नहीं, मेरा बेबी भी आया है छोटी सा काका, पर ये उठ ही नहीं रहा है, इसको इतनी नींद आ रही है, ये सोए जा रहा है, सोए जा। सबसे छोटे बच्चे पिटा जो नहीं करें। वो भी बंटे बड़ी बर्बाद करी। और अक्षु ओ कर दो लेंगे आप मशीन है। फिर आए थे काका की पापा की मासी आए थे मिलने के लिए काके से। और इनके बेटे का बर्थडे भी था उसी दिन, सेम डे। तो हमने सोचा कि यहीं सेलिब्रेट करवाते हैं। तो हमने सेलिब्रेट किया सबने साथ मिलकर। और ये मासी जी हैं और उनके हस्बैंड हमारे मास्टर जी, वो उनके बेटे बैठे हैं। तो ये उनके दूसरे बेटे खड़े हैं। तो हमने काफ़ी इन्जॉय किया। तो यहाँ पे मासी जी जो थे वो पिला रहे थे मेरे काके को दूध, क्योंकि मैं थोड़ा बिज़ी थी और मम्मी बाहर थे। तो इसलिए उनको मैंने बोला कि आप पिला दो। फिर भैया ने केक काटा, फिर केक कटा, सब में बटा और सब ने इन्जॉय किया। क्या कर रहे हो भाई? कुकर चढ़ाया है? Yes, I'm working. Lady on the floor.